सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फिर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। राज्य के 53 जिलों में 1412 लोगों के टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 1226 एक्टिव केस हैं। अब तक 21 की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 165 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। 10 जनपद कोरोना फ्री हो गए हैं। यहां अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 77% गेहूं की कटाई हो चुकी है। गन्ना व गेहूं की कटाई के लिए श्रमिकों की कोई दिक्कत नहीं है। अब तक 30 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 52% है। राज्य में 119 चीनी मिल है, इनमें 96 अभी चल रही है। उन्होंने कहा, रमजान माह में डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी, लेकिन इफ्तार व सहरी के समय भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, वरना कठोर कार्रवाई होगी। तमाम प्रयासों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन का अर्थ पूरे लॉकडाउन है। लॉकडाउन का सख्ती से 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। योगी सरकार समाज कल्याण विभाग के शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए बदलाव के तहत छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का पहला अधिकार छात्राओं का होगा। दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी योजना का लाभ पहले दिया जाएगा। इसके बाद जितना भी बजट बचेगा उससे सामान्य वर्ग के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि दिल्ली नोएडा सीमा को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे पहले नोएडा के पड़ोसी जिले गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने गाजियाबाद और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने बताया कि वैध पास धारकों और आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं के काम करने वाले लोगों को दोनों शहरों के बीच आने जाने की अनुमति दी जाएगी। अयोध्या जिले में सादी वर्दी में बिना हेलमेट लगाए पीएससी के 2 जवानों को नागरिक पुलिस द्वारा पकड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला रौनाही थाना क्षेत्र का है। दरअसल रौनाही थाने के दरोगा कपिल देव यादव ने पीएससी के 2 जवानों को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया। जब यह बात साथियों को पता चली तो 2 ट्रकों में भरकर पीएससी के जवान थाने पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस से भिड़ंत कर जबरन दोनों जवानों को मुक्त कराया गया। जब यह बात अफसरों को पता लगी तो पूरे थाने को सील कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 12,000 ईंट भट्ठों में करीब 15 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। 7,000 औद्योगिक इकाइयों में करीब 1.25 लाख लोग काम कर रहे हैं। इस तरह 119 चीनी मिलों में करीब 60,000 मजदूरों को काम मिला है। लंबे समय के बाद पहली बार गन्ना और गेहूं की कटाई में श्रमिकों की उपलब्धता के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए एक तरफ जहां नेता अभिनेता व समाज सेवी अपनी क्षमता के अनुसार दान दे रहे हैं, वहीं राज्य के जौनपुर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भाजपा के एक एमएलसी सहित 4 विधायकों व बसपा के एक विधायक ने सीडीओ को पत्र लिखकर निधि की धनराशि का उपयोग करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि शासन ने 1 साल की विधायक निधि स्थगित कर दी है। कोरोना संकट काल में पीएम मोदी लगातार अपने पुराने नेताओं कोरोना वॉरियर्स व कोरोना फाइटर्स से फोन पर बात कर उनका हालचाल ले रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 106 साल के बुजुर्ग भाजपा नेता व जनसंघ के पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई से बात की और उनका हाल जाना। पीएम मोदी ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद से पूर्व विधायक भुलई भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं। 106 साल के भुलई भाई कुशीनगर के रहने वाले हैं।
गाजीपुर जिले में लॉकडाउन के बीच नौनहरा थाना क्षेत्र के सक्करपुर गांव में तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे लोगों के बीच दहशत मच गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन कैमरे से तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रखी गई। उसे पकड़ने के लिए वन कर्मियों ने जाल लगाया, जिसमें तेंदुआ फंसा, लेकिन उसके बाद वह जाल से निकलकर आबादी के बीच पहुंच गया। ट्रैकुलाइज करने के लिए महाराजगंज से गन मंगाई गई। शाम को करीब 4 बजे तेंदुए को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में इसी क्षेत्र में सुसुंडी गांव के 2 ग्रामीणों पर हमले के बाद लोगों ने एक तेंदुए को पीट पीट कर मार डाला। वाराणसी जिले में 3 और कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 19 पहुंच गई है। 5 दिन पहले पितरकुंडा में जिस सुपारी व्यापारी में कोरोना की पुष्टि हुई थी, उसके संपर्क में आने से ही 3 मरीज संक्रमित हुए हैं। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। 5 दिन के भीतर पितरकुंडा का यह चौथा मामला है। इधर IMS BHO के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। जिस तरह से एक के बाद एक बनारस में संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। लखनऊ में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने कैंट थाना क्षेत्र में दोपहर लॉकडाउन तोड़कर जुटे 10-15 युवाओं को हटाने के दौरान लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही को गंभीर चोटें लगी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस फोर्स ने हमलावरों को खदेड़ दिया। इंस्पेक्टर कैंट ने स्थानीय पार्षद को बुलाकर लोगों को घर में वापस जाने की अपील कराई। तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात है। दिल्ली में एक बीमारी से मृत व्यक्ति के परिजनों की गुहार सीएम तक पहुंची तो पूरी यूपी सरकार हरकत में आ गई। दिल्ली में युवक की मौत के बाद यूपी सरकार के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुई गोरखपुर के निराश्रित की मौत को संज्ञान लेते हुए दिल्ली के लिए नोडल अफसर बनाए गए गोरखपुर के डीएम को निराश्रित व्यक्ति के परिजनों तक सहायता पहुंचाने के लिए कहा है। अलीगढ़ में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की घटना सामने आई है। अलीगढ़ के भोजपुर इलाके में पुलिस एक बाजार को बंद कराने गई थी। बाजार में काफी भीड़ जुट रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी पुलिस की टीम में थे, लेकिन इसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पुलिस लॉकडाउन के कारण बाजार को बंद कराने आई थी। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए पूरा भारत 1 महीने से लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन उल्लंघन कर रहे हैं। इस बीच रामपुर जिले में लॉकडाउन के बीच 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने गाँव की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह घटना रामपुर जिले के अजीम नगर के रतनपुरा सुमाली की है। दोनों पक्षों में लड़ाई जुआ खेलने पर हुई कहा सुनी के बाद शुरू हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस को गांव से भारी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं। वहीं अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। बागपत जिले में किसानों की खून पसीने की कमाई पर गेहूं क्रय केंद्र कर्मचारी डाका डाल रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एग्रो क्रय केंद्र पर घरतौली होती पाई गई। यही नहीं, आरोप है कि यहां 50 किलो का एक गेहूं की बोरी भी किसानों की गायब कर दी गई। जानकारी लगते ही किसानों ने हंगामा कर दिया। घटतौली और गेहूं चोरी की सूचना पर उप कृषि निदेशक मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने जांच कराई तो गेहूं की चोरी की गई बोरी क्रय केंद्र से बरामद हो गई। वहीं इस दौरान एक बात और देखने को मिली। जब कृषि उप निदेशक ने भरे जा रहे गेहूं की बोरी का वजन कराया तो सभी में बोरियों में निर्धारित मात्रा से 3 से 7 किलो गेहूं ज्यादा पाया गया, जिसका नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा था। इसके बाद कृषि उप निदेशक ने क्रय केंद्र कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और सही तरीके से गेहूं तौल करने की हिदायत दी। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मीडिया कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर ही नोएडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। पत्र में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को नोएडा में प्रवेश करने के लिए स्पेशल पास की अनिवार्यता से मीडिया का कामकाज प्रभावित होगा। पत्र में एसोसिएशन ने सील किए गए गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करने के लिए मीडिया कर्मियों को स्पेशल पास लिए जाने को अनिवार्य किए जाने के गौतम बुद्ध नगर के डीएम के फैसले का विरोध किया है।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज शुरू करेगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने संस्थान को अनुमति प्रदान कर दी है। KGMU को कोरोना मरीजों के इलाज का स्टेट नोडल सेंटर बनाया गया है, जहां राज्य में सबसे अधिक मरीजों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। वहीं कई पॉजिटिव मरीज ठीक होकर भी जा चुके हैं।